आज मैं आपको आईटीआई में टर्नर ट्रेड के बारे में जानकारी में दूंगा। तो टर्नर जो ट्रेड होती है उसमें हमको खराद मशीन पर कार्य करना सिखाया जाता है। उसके पार्ट्स की नॉलेज, उसका मेंटेनेंस, उससे कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे उस पर हम हैंड टूल्स या हमको मशीन टूल्स उस पर कैसे यूज करने होते हैं, ये सारी जानकारी हमको आईटीआई टर्नर ट्रेड में दी जाती है। अब टर्नर ट्रेड में हमको योग्यता कितनी होनी चाहिए और हमको एडमिशन कैसे मिलता है। आईटीआई में टर्नर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए और हमारे इस कोर्स की जो अवधि है वो कितने समय में पूर्ण होता है कोर्स। तो आईटीआई में किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम योग्यता है वो हाई स्कूल है। तो टर्नर ट्रेड के लिए भी मिनिमम योग्यता जो होनी चाहिए वो हाई स्कूल होनी चाहिए। अब सारे कोर्सों में से आईटीआई के कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं तो कुछ कोर्स 2 साल के होते हैं। तो इसमें से जो टर्नर है वो 2 साल का कोर्स है, ये कह सकते हैं 2 अवधि का ये कोर्स है, 2 साल में इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो एडमिशन जुलाई महीने में इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म scbt.up.nic पे हम लोग जाके फिलअप कर देते हैं और हमारा हाई स्कूल की मेरिट बेस पे हमको इसमें सीट मिल जाती है। सीट मिलने के बाद में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमें सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट हमें 2 तरह का मिलता है, एक एनसीबीटी होता है, एक एससीबीटी होता है। एनसीबीटी और एससीबीटी में एनसीबीटी होता है वो नेशनल लेवल का होता है और एससीबीटी जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है। अब हमें आईटीआई टर्नर ट्रेड से करने के बाद हमको कहाँ नौकरी मिल सकती है। आईटीआई में टर्नर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए और हमारे इस कोर्स की जो अवधि है वो कितने समय में पूर्ण होता है कोर्स। तो आईटीआई में किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम योग्यता है वो हाई स्कूल है। तो टर्नर ट्रेड के लिए भी मिनिमम योग्यता जो होनी चाहिए वो हाई स्कूल होनी चाहिए। अब सारे कोर्सों में से आईटीआई के कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं तो कुछ कोर्स 2 साल के होते हैं। तो इसमें से जो टर्नर है वो 2 साल का कोर्स है, ये कह सकते हैं 2 अवधि का ये कोर्स है, 2 साल में इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो एडमिशन जुलाई महीने में इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म scbt.up.nic पे हम लोग जाके फिलअप कर देते हैं और हमारा हाई स्कूल की मेरिट बेस पे हमको इसमें सीट मिल जाती है। सीट मिलने के बाद में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमें सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट हमें 2 तरह का मिलता है, एक एनसीबीटी होता है, एक एससीबीटी होता है। एनसीबीटी और एससीबीटी में एनसीबीटी होता है वो नेशनल लेवल का होता है और एससीबीटी जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है।